सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक रिश्तों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो कथा एक हत्यारी बहन का है। कैसे वो अपनी भाई को ही मार दी। कथा बहुत अच्छा है, कथा शुरू से अंत तक सुनिए। कथा कोई भी भगवान का जब चर्चा चल रहा है महादेव का, तो कोई कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। तो आज मैं आप लोग को कथा शुरू कर रही हूँ और दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। एक लड़की जो गरीब थी, उसके घर में सिर्फ वो और एक उसका छोटा भाई था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, लेकिन लड़की थोड़ा होशियार थी, तो वो अपने गांव में ही मांग के खाती थी। अपने भाई का पालन पोषण करती थी, उसको पालने लगे अपने भाई को। गांव के लोग भी सपोर्ट करते थे। गांव के लोग भी, जिसके माँ बाप नहीं होते, उसके बच्चे बहुत समझदार होते हैं, तो गांव के भी लोग उसको बहुत सपोर्ट किए। लड़की बड़ी हुई, धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़की बड़ी हुई, गांव के लोग सब मिलके चंदा मिला के लड़की की शादी कर दिए। तो लड़की क्या की कि अपने भाई को अपने साथ ले गई, अपने ससुराल ले गई। संजोग से वो जो उसका दूल्हा था वो भी अपने माँ बाप का इकलौता ही लड़का था। वो अपने भाई को पालन पोषण करने लगी, अपना खाना पीना बनाती खिलाती सब करती अपने भाई का। एक माँ बाप की तरह प्यार दी अपने भाई को। जब भाई भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, 10-12 साल का हुआ, तो भाई की शादी करके अपनी भाभी को गौना रख दी थी। क्योंकि गुरु भाई बहन पहले के लोग थे कि जब बच्चे छोटे रहते थे 10-12 साल के, तो शादी करके गौना छोड़ देते थे। ऐसे बहन भी कर दी, बहन गौना छोड़ दी भाभी को। जब भाई होशियार हो गया, जो 18 साल के बाद जब 19 साल में लग गया, तो गौना करा के अपनी भाभी को ले आया भाई। फिर बाद में भाई एक दिन अपने बहनों से कहता है कि जीजा ऐसा करते हैं, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हम दोनों चलते हैं काम करने, काम करके 2 पैसा लाएंगे, अपने परिवार को बढ़िया से रखेंगे। ये बातें उसके जीजा को बहुत अच्छा लगा। फिर जीजा बोले ठीक है। साला और जीजा दोनों, साला और बहनोई दोनों चले गए बाहर कमाने। इधर ननद भाभी रहने लगे। भाभी अपने गांव चली गई, वहाँ पे भाई छोड़ दिए ले जाकर अपने घर पे। अपने घर बहन हो गई, रहने लगी। बहन बीच बीच में जा जाकर अपनी भाभी का हाल समाचार लेती थी, देखती थी। ऐसे दिन बीतने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ पैसा कमा लिया बहन और बहनोई और साला, तो पैसा कमा लिए तो आए गाँव। घर आए तो आते आते शाम हो गया। तो भाई सोचा कि शाम हो गया तो क्यों ना आए, रात को मैं बहन के घर ही ठहर जाता हूँ, बहन के घर रुक जाता हूँ, सुबह उठूंगा तो जाऊंगा अपने घर। तो अपने जीजा के साथ कहता है कि जीजा आज मैं आपके घर पे रुक जाऊंगा, कल सुबह होगा तो मैं चला जाऊंगा, शाम हो गया है। तो उसके जीजा बोलते ठीक है चलो। दोनों आए, बहनोई और साला दोनों आ गए। जब आए तो बहन देखी तो खुश हो गई कि मेरा भाई भी आ रहा है। तो जब दोनों आके बैठते हैं बहनों या साला, तो बहन क्या करी, अपने भाई के पैर थाली में पानी लेकर आई और भाई का पैर धोने लगी। तो भाई खुश होके वो अपने बटुए से पैसे निकाल कर अपनी बहन के हाथ में दिया। जब पैसा देखती है बटुआ में, झोला से जब निकाला था तो उसमें ढेर सारा पैसा था। अब बहन देख के उसके मन में लालच जग गया। वो कहती है कि बचपन से मैं पोसी पाली हूँ, मैंने इतना मेहनत किया, इसको माँ बाप कितना प्यार दुलार दिया और सारा पैसा ये अपनी पत्नी को ले जाके देगा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर क्या होता है,
दिन भर का हारा थका हुआ भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन आप मुझे जगह बता दो, मैं सोऊं, मैं थक गया हूँ। बहन खाना न खिला पिला के और एक खाट पे जाकर सुला देती है दूसरे रूम में, कहते कि भैया जाकर वहाँ सो जाओ। दिन भर का थका हुआ जाकर भाई सो जाता है। इधर खाना खिला पिला के सब काम करके अपने आदमी से कहती है उसकी बहन, उसके बहनोई से, कि ऐसा करते हैं कि आज हम अपने भाई को ही मार देते हैं, क्योंकि वो ढेर सारा पैसा कमा के लाया है। तो बचपन से तो मैं करी हूँ। तो उसके जीजा कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, उसके माँ बाप नहीं थे, तुम माँ बाप बन के उसको पाली हो, आज 2 पैसा कमा लिया है, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि चलो मेरा भाई तरक्की किया है, तुम पागल हो रही हो। खूब डांटता है उसका पति जो होता है, बहनोई जो होता है, तो बहन को खूब डांटता है। फिर वो नहीं मानती, उसके मन में तो लालच था कि कैसे मैं पैसा छीन लूँ। फिर क्या के होता है गुरु भाई बहन कि बहन जब बहनोई भी सो जाता है, भाई भी सो जाता है, घर के सारे लोग सो जाते हैं, फिर ये चक्कू उठाती है और जाके और भाई के खाट पे बैठ जाती है और भाई का पैर दबाने लगती है। एक तो भाई थका हारा था ही, और उसके बाद पैर दबाते उसको और अच्छी गहरी नींद आ जाती है। और उसको जो गहरी नींद आ जाती है तो सो जाता है, उसको चक्कू से उसको मार देती है। जब मार देती है तो खून से लथपथ चक्कू लेकर पहुँचती है अपने पति के पास, अपने उसके जो बहनोई थे उसके पास पहुँचती है कि सुनो सुनो उठो। उसका बहनोई उठता है सो के, उठता है तो कहता है क्या हुआ, तो देखता है चक्कू पे खून टपक रहा है। तो कहता है कि किसका खून कर दी, तो कह रही है बहन कि मैं अपने भाई को मार दी मैं, उसका सारा पैसा छीन ली मैं, ऐसा करते हैं चलो इसको दफन कर देते हैं। बहनोई ये सुन के एकदम घबरा जाता है, जाके देखता है, बहनोई घबरा जाता है, दौड़ के जाके देखता है तो सही में देखता है कि उसकी पत्नी अपने भाई का गला काट कर उसका खून कर देती है। खून से लथपथ क्या करता है कि काट के बक्सा बनवाता है, बनवा के उसी में हल्दी और तेल लगा के साले के शरीर को रख देता है, उसके लाश को रख देता है। फिर वहाँ से तुरंत उसमें ताला बंद कर देता है, रुकता नहीं है, तुरंत जाता है उसकी पत्नी के पास जाता है, ससुराल जाता है। तो उसकी पत्नी खूब खुश हो जाती है अपने नंदोई को देख के, उनको पैर छू के प्रणाम करती है और कहती है कि आइए जीजा जी, सब कुशल मंगल है, इनको आप आए और इनको नहीं लाए। अपने पति के विषय में पूछने लगी। फिर जीजा कहते हैं क्या बताऊं आपको, आपकी नंद बताने लायक भी नहीं छोड़ी है, आपकी नंद है आपके भाई को ही मार डाली है, पैसे के लालच में अपने भाई को ही, आपके पति को ही मार डाली है। इतना बात जब सुनती है उसकी पत्नी तो महादेव का भक्त रहती है और महादेव का शिष्या रहती है, हमेशा 3 सूत्र का पालन करती है महादेव का। अब वो उसके आंख में आंसू भर जाता है। जब आंसू भर जाता है तो कहती है कि हे महादेव, ये अब कैसा दिन मुझे दिखाए, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था। फिर क्या हुआ कि उसके जो नंदोई थे उनसे पूछती हैं कि आप उनके पार्थिव शरीर को क्या किए, उनके लाश को क्या किए, मिट्टी में दफन कर दिए कि क्या किए उनके साथ, कि अभी रखे हैं। तो उनके जीजा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनके नंदोई जो थे कह रहे हैं, साले की जो पत्नी पूछ रही थी तब, तो नंदोई कहते कि नहीं, मैं रखा हूँ अपने साले के पार्थिव शरीर जो है उसको रखा हूँ काट के बक्से में, तेल हल्दी लगा के रखा हूँ, ताला बंद करके रखा हूँ। तो इतना ही सुनते ही वो कहती है कि आप मुझे वहाँ ले चलिए। लेके जाते हैं नंदोई। जब लेकर जाते हैं तो देखते हैं, जब उसमें ताला जब खोलते हैं तो सही में उसमें उसके पति का लाश पड़ा रहता है और देख के खूब रोती है। जब रोती है तो महादेव से यही कहती है कि हे महादेव, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मैं किसके सहारे जीऊंगी। फिर आकाशवाणी होता है, महादेव आकाशवाणी करते हैं कि हे बेटी, तुम मेरी सच्ची शिष्या हो और तुम्हें मैं कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। फिर कहते हैं कि तुम अपनी काली उंगली जो है, लास्ट जो छोटी वाली उंगली है, उसको चीर के उसका 2 बूंद जो है
उसमें का खून उसके मुंह में डाल दो अपने पति के, वो उठ खड़ा हो जाएगा, उसमें अमृत भरा हुआ है। और ये बात सब सुन रहे होते हैं, उसकी बहन, उसके बहनोई सब सुनते हैं। जब भाभी उंगली चीर के जब उसमें उनके मुंह में 2 ब्लड डालती हैं तो उठ पति खड़े हो जाते, कहते हैं कि मैं इतने गहरी नींद में सोया था, मुझे क्यों जगा दिए। ये देख के उसकी भाभी खुश हो जाती हैं और खुश होके